चिड़िया, कबूतर, तोता और एक कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। जब से जंगल में भोजन की कमी हुई थी, उन्हें भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन जब वो भोजन की खोज में दूर निकल जाते तो उन्हें अपने घोंसलों की फिक्र होती। और फिर एक दिन रानो चिड़िया दूसरे पक्षियों से ऐसा कहती है। दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम सबको पसंद आए तो इससे हमें भोजन की चिंता भी नहीं रहेगी और ना ही ये कि कोई हमारे घोंसलों को नुकसान पहुंचा देगा। रानो, बताओ बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें भोजन घर के पास ही मिल जाए और हमें दूर ना जाना पड़े। दूर तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन हम सब एक साथ नहीं जाएंगे भोजन की खोज में। हम में से एक पक्षी हमारे घोंसलों की निगरानी करेगा और हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा और बाकी भोजन लेने चला जाया करेंगे। और ऐसा हम बारी बारी करेंगे। रानो, ये तो बहुत अच्छा उपाय है तुम्हारा। इससे तो हमारी चिंता ही खत्म हो जाएगी और हम भोजन की खोज में कहीं भी जा सकेंगे। हम ऐसा करते हैं कि आज पहला दिन है, इसलिए रानो आज तुम हमारे घोंसलों का ध्यान रखो और फिर कल हम में से कोई घोंसलों का ध्यान रखेगा। अब हम ज्यादा दूर तक जा सकेंगे और अच्छा अच्छा भोजन ढूंढ सकेंगे। लेकिन कालू, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी बारी हो घोंसलों का ध्यान रखने की तो तुम आवारा फिरते रहो और हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। तो फिर चलो दोस्त। और फिर कबूतर, तोता और कालू कौवा भोजन की खोज में चले जाते हैं और रानो चिड़िया सब पक्षियों के घोंसलों का ध्यान रखने के लिए वहीं बैठ जाती है। और फिर कौवे के बच्चे को प्यास लग जाती है और वो रानो चिड़िया से कहता है। रानो आंटी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, मेरा मुंह सूख रहा है। कुकू, जग्गू कौवे को प्यास लगी हुई है, तुम जरा जग्गू के पास बैठो, मैं अभी पास में से ही पानी लाकर इसे पिलाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। बाकी पक्षी भी उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल जाते हैं और वो एक मैदान में जाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। आज हम थोड़ा दूर निकल आए, इसलिए हमें ये दाने मिल गए। पहले तो हमें अपने घोंसलों की चिंता होती थी, इसलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं आ सकते थे। लेकिन अब तो रानो चिड़िया ने हमारे घरों का अच्छे से ध्यान रखा होगा। और फिर वो सब अपना अपना भोजन खा लेते हैं और रानो चिड़िया और अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेकर वापस हो लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है और सब पक्षी वापस लौट आते हैं। रानो चिड़िया, ये रहे तुम्हारे हिस्से के दाने। हम आज दूर तक चले गए थे क्योंकि हमें पीछे की तो कोई चिंता ना थी। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और सब पक्षी बारी बारी घोंसलों का पहरा देते और दूसरे पक्षी भोजन की खोज में चले जाते। और फिर एक दिन कालू कौवे की बारी आ गई घोंसलों का ध्यान रखने की। कालू, हम जा रहे हैं, तुम सबके घोंसलों का ध्यान रखना, हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। और फिर वो सब चले जाते हैं। तोता, कबूतर और रानो चिड़िया जैसे ही आहार की खोज में जाते हैं, कालू कौवा तुरंत सो जाता है। और फिर रानो चिड़िया के बेटे कुकू को प्यास लग जाती है और वो कालू कौवे से कहता है। अंकल कालू, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कालू तो सोया हुआ था और कुकू की आवाज़ सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। पहले सोए हुए थे जब तुम्हारी मम्मा थी यहाँ, अब मैं कहाँ से तुम्हें पानी लाकर पिलाता फिरूं? चुप करके बैठ जाओ। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। अंकल कालू, जिस दिन मेरी मम्मा की बारी थी घोंसलों का ध्यान रखने की, तो मम्मा ने भी तो पानी लाकर पिला ही दिया था जग्गू को। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पानी ला दें। अब के बार तो कालू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। मेरा काम घोंसलों का ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैं छोटी चिड़िया के बच्चों की नौकरी करता फिरूं। और अगर आप बोले तो मैं तुम्हें चील को खिला दूंगा। पता है ना चील तुम्हारा क्या हाल करेगी। चील का नाम सुनकर तो कुकू डर जाता है और वो कांपने लगता है। वो डरते डरते अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाता है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। कालू अंकल, प्लीज़ चील को ना बुलाना, मैं अब पानी नहीं मांगूंगा,
कालू अंकल प्लीज। वो छोटा बच्चा तो ऐसे रोता रहता है। और फिर शाम होते ही रानो चिड़िया, तोता और कबूतर भी आ जाते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है, कुकू तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी थी। कालू अंकल से पानी मांगा तो बोले कि वो मुझे चील के हवाले कर देगा। अरे कुकू, तुम्हें तो तेज बुखार है। तोता और कबूतर, सुन लो तुम दोनों भी इस कालू के काम। मेरे मासूम बच्चे को चील से डराता रहा है और डर के मारे कुकू को तेज बुखार हो गया है। मैं अब कालू के साथ मिलकर भोजन नहीं ढूंढूंगी। ये तो है ही बेशरम। मुझे तो इस कालू का पहले ही पता था। कालू, ये खा लो आज का भोजन, और कल से ना ही हम तुम्हें भोजन लेने साथ लेकर जाया करेंगे और ना ही तुमसे कोई दोस्ती रखेंगे। और फिर सब पक्षी कालू कव्वे से दोस्ती खत्म कर लेते हैं। और फिर कालू कव्वे को पता चलता है कि दोस्तों के साथ ही जिंदगी कितनी आसान थी।